साथियों, हर एग्जाम हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाता है। सफलता और असफलता अपनी जगह है, लेकिन जो असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है उसे ही बाजीगर कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 27 जुलाई ऑल शिफ्ट के सारे प्रश्नों को जीके, जीएस, करंट अफेयर सबका एनालिसिस करने वाले हैं और देखते हैं कि लास्ट दिन किस टाइप के क्वेश्चंस आए। मेरे जो भाई CHSL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो रामबाण हो सकता है, इसलिए वीडियो कंप्लीट देखिएगा। फर्स्ट शिफ्ट से स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया था कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में किसका कार्यकाल सबसे कम था। इसका जो राइट आंसर है वो है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, देखिए, भारत के प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा का कार्यकाल सबसे छोटा था। पंडित नेहरू की मृत्यु के बाद 13 दिनों तक गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक पीएम यानी अस्थायी पीएम थे। जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई तब वह फिर से 13 दिनों तक प्रधानमंत्री बने रहे। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, लेकिन ये दोनों फैक्ट में अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है गुलजारी लाल नंदा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। इसका राइट आंसर है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान देश के दूसरे CDS हैं। जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर क्रैश में निधन के बाद उन्हें 28 सितंबर 2022 को CDS के रूप में नियुक्त किया गया। तो भारत के पहले CDS कौन थे? जनरल बिपिन रावत। और लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान कौन से CDS हैं? ये दूसरे CDS हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 28 दिसंबर 1885। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव थे A.O. ह्यूम, जिन्होंने कलकत्ते के व्योमकेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो ये सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। बार बार इस क्वेश्चन के आधार पर, मतलब कांग्रेस पर आधारित क्वेश्चन से बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल में ओपन क्लासरूम पढ़ाई के लिए कौन सी योजना शुरू की। तो इसका राइट आंसर है परम शिक्षालय, मतलब पड़ोस में विद्यालय। ठीक है, परे शिक्षालय का मतलब पड़ोस में विद्यालय। ठीक है, 7 फरवरी 2022 से पश्चिम बंगाल सरकार ने कक्षा 1 से 7 तक के छात्रों के लिए एक ओपन एयर क्लासरूम योजना शुरू की, जिसका नाम है परे शिक्षालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? कोरोना काल में जिन छात्रों की पढ़ाई छूट गई थी तो फिजिकल रूप से वो क्लासेस ज्वाइन कर सके, इसी वजह से इसको परे शिक्षालय योजना लागू की गई या चालू किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा। भोजपुरी जो लोक नृत्य है ये ब्रू रियांग कबीले के त्रिपुरी लोगों द्वारा किया जाता है और भोजपुरी उत्सव के दौरान इसको किया जाता है। इसमें माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, जो कि दुर्गा पूजा के बाद पूर्णिमा की रात को होता है। ठीक है, ज़्यादातर मामलों में दशहरे के तीसरे दिन के बाद होता है। ठीक है, इस दिन देवी मैलुमा मतलब लक्ष्मी का सम्मान किया जाता है। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि भोजपुरी नृत्य का संबंध किस देवी से है या भोजपुरी नृत्य का त्यौहार कब मनाते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट में जो भी चीज़ें बताई जाती हैं उसे आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है, अगर आप तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में नववर्ष पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है पुतांडु। ठीक है, तमिल लोग पुतांडु को पारंपरिक हिंदू नया साल के रूप में मनाते हैं, जिसे पुथुरुषम भी कहा जाता है। यह तमिल सौर कैलेंडर का पहला महीना चित्राई का महीना है और पुतांडु आमतौर पर 14 अप्रैल को ही पड़ता है। दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में त्यौहार को चित्तारी बिसु कहा जाता है। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब पुतांडु जो नववर्ष का जो त्यौहार है तमिल लोगों का, उसे पुथुरुषम भी कहा जाता है। ठीक है, चित्तारी बिसु भी कहा जाता है।
ठीक, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिसी। ठीक है, केलुचरण महापात्रा ने ओडिशा के पुनर्विस्तार किया। ओडिसी ओडिशा प्रांत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। केलुचरण महापात्रा को सन 1988 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि T20 वर्ल्ड कप में एक गेंदबाज कितने ओवर डाल सकता है? तो इसका राइट आंसर है 4 ओवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शास्त्रीय नृत्य का संबंध जगन्नाथ मंदिर से है? जिसका जो राइट आंसर है वो है ओडिसी। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराना जीवित नृत्य रूपों में से एक माना जाता है। इसका जन्म मंदिर में नृत्य करने वाले देवदासियों के नृत्य से हुआ था। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में भी मिलता है। अगला क्वेश्चन है कि अगर किसी यौगिक के साथ OH आयन जुड़ा है तो वह किस प्रकार का यौगिक है? इसका जो राइट आंसर है वो है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सूत्र क्या होता है? OH। इसके साथ द्विपरमाणुक आयन है, मतलब इसमें एक सहसंयोजक बंधन द्वारा एक साथ बंधे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। तो किसी के साथ, किसी यौगिक के साथ अगर OH आयन जुड़ा है तो किस प्रकार के यौगिक है? वो हाइड्रोक्साइड यौगिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस हॉकी ओलंपिक में भारत में पहला स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम्स्टर्डम ओलंपिक। ठीक है, भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक इतिहास में अपना पहला गोल्ड मेडल 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में जीता था। ठीक है, इसी ओलंपिक में दुनिया ने सबसे महान खिलाड़ी को देखा, जिनका नाम क्या था? ध्यानचंद। ठीक है, ध्यानचंद ने इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 14 गोल किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोमथ ऋषि की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। जी हाँ दोस्तों, लोमथ ऋषि गुफा, जिसे लोमथ ऋषि कुटी भी कहा जाता है, भारत के बिहार राज्य में जहानाबाद जिले के बराबर और नागार्जुन पहाड़ियों में मानव निर्मित गुफाओं में से एक है। ध्यान रखिएगा, ये मानव निर्मित गुफाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिकी केज को किस एल्बम के लिए वर्ष 2023 का ग्रैमी पुरस्कार मिला? इसका जो राइट आंसर है वो है डिवाइन टाइट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजाब की पहली महिला DGP कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है गुरप्रीत कौर देव और शशि प्रभा द्विवेदी। शशि प्रभा द्विवेदी जो है ये उनका ताल्लुक उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से है। ठीक है, तो शशि प्रभा द्विवेदी को पंजाब की पहली महिला DGP बनने का गौरव हासिल हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है करंट अफेयर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर है 12 जुलाई 1982। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के कृषि ऋण और तत्कालीन कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम ARDC के पुनर्वित्त कार्यों को अंतरित कर नाबार्ड 12 जुलाई 1982 को अस्तित्व में आया। यह संस्था स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 5 नवंबर 1982 को राष्ट्र की सेवा में समर्पित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुंदरबन डेल्टा में कौन सी ऊर्जा ज्यादा पाई जाती है? तो यहाँ पे ज्वारी ऊर्जा, ज्वार यहाँ पे ज्यादा आता है, इसलिए ज्वारी ऊर्जा यहाँ पे ज्यादा पाई जाती है। तो ज्वारी ऊर्जा इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की हिंदू जनसंख्या सबसे ज्यादा है? इसका जो राइट आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, हिंदू धर्म भारत का सबसे बड़ा धर्म है। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार 966.3 मिलियन लोगों की पहचान हिंदुओं के रूप में की गई, जो देश की आबादी का 79.8% है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 95.17% हिंदू आबादी रहती है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लहसुन में तीखापन क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर है सल्फर, मतलब सल्फर की यौगिक के कारण इसका स्वाद तीखा होता है और एक विशेष गंध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद मठ के लेखक का नाम पूछा गया था आपसे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ उपन्यास जो है ये 1882 में प्रकाशित हुआ था और वर्ष 1952 में इसी उपन्यास के ऊपर आनंद मठ नाम की फिल्म भी प्रदर्शित हुई थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। आइए कुछ इंग्लिश के प्रश्न को देख लेते हैं।
हार्ड नट टू क्रैक इट, ये इडियम्स आपसे पूछा गया था, इसका अर्थ आपको बताना था। इट इज डिफिकल्ट टू डू और टू अंडरस्टैंड, मतलब किसी चीज को कठिनाई, मतलब कोई चीज करने में जो कठिन लगती हो या समझने में आसान न हो, उसे क्या कहते हैं? हार्ड नट टू क्रैक इट। हार्ड नट टू क्रैक इट मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डू, करने में आसान नहीं है, या टू अंडरस्टैंड, समझने में आसान नहीं है। ठीक है। एंटोनिम पूछा गया था मेमोरी का, तो मेमोरी का एंटोनिम होगा फॉरगेट। ठीक है। मेमोरी मतलब होता है याददाश्त। अब भूलने से संबंधित जो भी वर्ड आपको दिया होगा तो मेमोरी का आपका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एंटोनिम पूछा गया था कि कंसील। कंसील मतलब होता है छुपाना। ठीक है। अब छुपाने का विलोम क्या होगा? दिखाना। तो सो, अब सो से रिलेटेड कुछ भी अगर जो दिया होगा वर्ड, वो आपका एंटोनिम हो जाएगा कंसील का। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं यहाँ से। लेकिन मेरे जो भाई चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, या जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो मेरे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है कि सोनल मानसिंह का संबंध भरतनाट्यम के अलावा और किस नृत्य शैली से है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ओडिसी। ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि व्यपगत का सिद्धांत किस वायसराय से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। व्यपगत का सिद्धांत राज्यों के अधिग्रहण की नीति थी, इसका जिसका लॉर्ड डलहौजी ने व्यापक रूप से पालन किया। अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक के द्वारा भारत को कोविड टीकों के लिए $500 मिलियन की धनराशि प्राप्त हुई? इसका जो राइट आंसर है वो है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने $1.5 बिलियन और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी ने $500 मिलियन की मदद की। किस लिए? इसी पैसे से कोविड 19 की 667 मिलियन डोज टीके थे वो खरीदे गए। ठीक है। मतलब टीकों के डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? इसका जो राइट आंसर है वो है पहली पंचवर्षीय योजना। जी हाँ दोस्तों, पहली पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेरोल्ड डोमर मॉडल आर्थिक विकास की एक शास्त्रीय निकेशियन मॉडल है और इसका उपयोग अर्थव्यवस्था के विकास दर को समझाने के लिए अर्थशास्त्र के विकास में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवन ज्योति बीमा क्या है? देखिए, जीवन ज्योति बीमा संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन स्पष्ट नहीं था, इसलिए जीवन ज्योति बीमा के बारे में पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ। ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जो बीमा है ये 18 से 50 वर्ष की आयु वाले इसको ले सकते हैं। ठीक है। और इस योजना को लेने के लिए आपके पास एक खाता होना चाहिए। आपके खाते से जो है ऑटो डेबिट रूप से पैसा कटेगा। ठीक है। और ये नवीकरणीय योजना है, मतलब 1 साल के लिए आपका बीमा होता है। अगले साल अगर आप फिर आप किस्त देंगे तो फिर आगे बढ़ेगी, नहीं तो वहीं पे रुक जाती है। और 1 जून से 31 मई तक की समय अवधि के लिए होता है। ठीक है। और अगर कोई घटना घटती है तो उस समय आपके परिवार को 2 लाख रुपए का कवर मिलेगा और इसमें जो बीमा राशि है वो है 436 रुपये। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। ये 2026 से जो फीफा विश्व कप है ये 23वां फीफा विश्व कप टूर्नामेंट होगा। ठीक है। और ये 3 जगह कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका मिलकर के इसका मेजबानी करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य की प्रकृति कैसी है, मतलब कैसा इसका प्रकृति है? तो इसकी जो प्रकृति है वो है गैर न्यायिक। ठीक है। देखिए, मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है, मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से लिया गया है। सोवियत मतलब तत्कालीन जो सोवियत संघ था वहां से प्रेरित है, तो आपको जानते ही होंगे। ठीक है। और जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान के भाग 4A में इसको शामिल किया गया है। मौलिक कर्तव्य पहले 10 थे, बाद में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। ठीक है। इस तरह से अनुच्छेद 51 भाग 4A में, ठीक है, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य सूचीबद्ध हैं। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह मौलिक कर्तव्य भी क्या है? गैर न्यायिक हैं।
मौलिक कर्तव्यों की पूरी सूची मैंने यहाँ आपको दे दी है, ठीक है। डिटेल में बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके व्हाट्सएप पे ज्वाइन हो जाइए और मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ है अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मौलिक कर्तव्य के संबंधित जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई है, इसको आप लाइन बाय लाइन दिमाग में बैठा लीजिएगा, क्योंकि घुमा फिरा के क्वेश्चन निश्चित तौर पे हर एग्जाम में बनते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है दिल्ली। कुतुब मीनार के बगल में ये मस्जिद स्थित है। इसका निर्माण गुलाम वंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू करवाया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बिहार। बिहार में देखिए टोटल 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है और एक राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। तो राजगीर जो वन्य अभ्यारण्य है, इसमें वनस्पतियां और वन्य प्राणियों की कई दुर्लभ प्रजातियां देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है। एथेनोइक अम्ल को और किस नाम से जाना जाता है। जिसका जो राइट आंसर है वो है एसिटिक अम्ल, फार्मूला CH3COOH, ठीक है। यह एक कार्बनिक अम्ल है जिसकी वजह से सिरका में खट्टा स्वाद और तीखी खुशबू आती है। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की। इसका जो राइट आंसर है देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कब? 1 जनवरी 1923 को। अगला क्वेश्चन है कि फ्री किक शब्द का इस्तेमाल किस खेल में होता है। तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली एल्युमिनियम की फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल नामक जगह के जयनगर या जेके नगर में पहली एल्युमिनियम कारखाना 1937 में स्थापित किया गया था। जबकि जो हिंडाल्को आपका है, जो कि रेणुकूट उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडलीफ ने आवर्तसारणी किस वर्ष दी। इसका जो राइट आंसर है वो है 1869, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस कलाकार को यूनाइटेड स्टेट नेशनल एंडोमेंट फॉर द आर्ट की नेशनल हेरिटेज फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है तबला वादक जाकिर हुसैन। अब यहाँ से हम थर्ड शिफ्ट के प्रश्नों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के कितने स्तंभ हैं। इसका राइट आंसर है 6। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है। तो देखिए अनुच्छेद 44 का संबंध है समान नागरिक संहिता, ठीक है। समान नागरिक संहिता संविधान का जो भाग 4 है और अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात है कि समान नागरिक संहिता को कोर्ट लागू नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार को कानूनी अधिकार में किस संविधान संशोधन के द्वारा बदला गया। जिसका जो राइट आंसर है वो है 44वां संविधान संशोधन। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन नियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इसे क्या बना दिया गया, कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांवरिया मंदिर किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में ये स्थित एक लोकप्रिय मंदिर है सांवरिया सेठ का मंदिर, ठीक है। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और अपनी शानदार वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच किस अधिवेशन में समझौता हुआ था। इसका राइट आंसर है लखनऊ अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया समझौता है लखनऊ समझौता, जो कि लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि नलचरितम शब्द किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर है वो है कथकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योगा दिवस की शुरुआत कब हुई। तो योगा दिवस की शुरुआत हुई 21 जून 2015। तो इसका राइट आंसर है पहला योगा दिवस 21 जून 2015 को पूरे देश में पहली बार मनाया गया, ठीक है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रस्ताव को अमेरिका द्वारा मंजूरी दी, जिसके बाद हर साल 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित रामनारायण का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। इसका जो राइट आंसर है वो है सारंगी, ठीक है। पंडित रामनारायण शास्त्री का संबंध किससे है, सारंगी से है।
ठीक। अगला क्वेश्चन है कि बनारस घराने की स्थापना किसने की? तो इसका जो राइट आंसर है पंडित राम सहाय। ठीक है। बनारस घराना भारतीय तबला वादन के 6 प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह घराना ख्याति प्राप्त पंडित राम सहाय के प्रयासों से विकसित हुआ था। राइट आंसर क्या हो गया? पंडित राम सहाय। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि कौन थे? इसका राइट आंसर है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। ठीक है। देखिए 26 जनवरी 1950 को राष्ट्र ने अपना पहला गणतंत्र दिवस मनाया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तिरंगा फहराया था। ठीक है। तो उस समय इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो जो है बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? जिसका राइट आंसर है सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्गुसन कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो फर्गुसन कॉलेज के संस्थापक तो कई लोग हैं, लेकिन उसमें जो मेन नाम आता है वो है लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन में था। ठीक है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। 1984 में अखिल भारतीय कांग्रेस के कुछ सदस्यों को साथ लेकर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की और 1985 में इस सोसाइटी ने फर्गुसन कॉलेज को शुरू किया। तो फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन विज्ञान से है कि उष्मागतिकी के जीरो नियम की खोज किसने की? तो इसका राइट आंसर है राल्फ एच फाउलर। राल्फ एच फाउलर इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि सेवरो पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु राज्य। ठीक है। देखिए सेवरो जो पहाड़ियाँ हैं इसका तमिल में नाम शेरवरायन पहाड़ियाँ हैं, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सेलम नगर के समीप स्थित एक पहाड़ समूह है। यह पूर्वी घाट का भाग है और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है वो 1620 मीटर स्थित है और जो यरकौड नगर है वो इन पहाड़ियों में बसा हुआ है। तो सारे फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, 27 जुलाई को एसएससी सीजीएल के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मिल सके थे वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए स्टेप फैक्ट के साथ। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ को लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथियों, अगर आप सीएचएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएल का एग्ज़ाम होने वाला है और आप देने वाले हैं, तो सीएचएल की तैयारी मैं स्टार्ट करने वाला हूं। प्रैक्टिस सेट है, चुनिंदा क्वेश्चंस, मतलब ऐसे क्वेश्चन जो निश्चित तौर पे आएंगे, फालतू क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा, ऐसे इतने कम समय में ही मैं ऐसे क्वेश्चंस आपको दूंगा कि आपकी तैयारी इसी 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आपकी तैयारी क्या हो जाएगी? पक्की हो जाएगी। लेकिन शर्त वही है कि आपको चैनल के साथ जुड़े रहना पड़ेगा और वीडियो को वॉच करना होगा। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।